बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो पिछली क्लास जिस तरह मैंने आपको बे बताया था, बे के बारे में कि बे हम पहले एजिज वाले बनाएंगे जिसमें हम कहते हैं कॉर्नर, कोने जिसके होते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको गोल बे बताई। इसी तरह एफ मैंने आपको एजिज वाला एफ बताया है। ये आपके पास एजिज वाला एफ है। अब हम इसको गोल कैसे बनाएंगे, क्योंकि हर दफा तो हम ऐसे एफ नहीं लिख सकते और अच्छा भी नहीं लगता। तो आप लोग कोशिश करो कि पहले ये सीख लो, एजिज वाला, कोने वाला, कॉर्नर वाला, जो नुकदार कोने हैं इसके, ये सीख लो। उसके बाद फिर आप इसी चीज को गोलाई में तब्दील कर सकते हैं। कैसे? ये देखो आपके पास एफ है, तो इसको मैं गोल कैसे बनाऊंगा, इसको जरा नोट कर लें। जितनी लाइन ये है बिल्कुल उतनी लाइन लगाओ, और जितनी लाइन ये है बिल्कुल उतनी लाइन ये लगाओ, और आपने ऐसा एफ बनाना है। दोबारा देख लें जरा, ऐसे एफ बनाना है। बच्चे गलती कहां पर करते हैं? अक्सर बच्चे या ये लेंथ इस तरह लिखते हैं और ये फिर छोटा करते हैं, या फिर कुछ बच्चे इसको छोटा लिखते हैं और ये फिर इस तरह बड़ा लिखते हैं। या एक और भी गलती मैंने बच्चों की नोट की है, जो इसको अच्छी तरह लिखते हैं और फिर इसको ऐसे गोल बनाते हैं, इसको मतलब जो इसमें गोलाई ले आते हैं। तो ये हर लिहाज से गलत एफ है। आप दोबारा कोशिश करें, बोर्ड की तरफ तवज्जो से देखें। आप पहले ये एफ सीख लें। जब आप इसको सीख जाएंगे तो इसके साथ आप गोलाई में एफ बनाना सीख लें। ये देखें, ये देखें, और साथ में ये देखें। कोशिश करें कि जितनी लाइन ये है उतनी लाइन ये होनी चाहिए, और किसी भी लिहाज से आप ये जो गोलाई है एफ के ऊपर वाले हिस्से में या नीचे वाले हिस्से में, ये किसी भी सूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये अगर आप स्केल ले लें तो मैंने आपको बताया था इटैलिक और परपेंडिकुलर। ये आपके पास हो गया परपेंडिकुलर और ये आपके पास हो गया इटैलिक। तो आप एफ को देखें जरा, अगर आप लाइन लगाएं, ये देखिए ये इटैलिक बन गया। ये आपके पास इटैलिक है। किसी भी सूरत में आपने बिल्कुल ऐसा एफ नहीं लिखना, ये भी बस सूरत दिखाई देता है। तो आप लोग कोशिश करें कि पहला एजिज वाला, जिसको हम कहते हैं ये एजिज वाला एफ आपके पास बनता है, ये सीख लें, और उसके बाद ये आप इसमें गोलाई ले आए। और जो लाइन है आप कोशिश करें इसके बारे में भी कि आप इसको ये दरमियान सेंटर में लगाएं। इससे आपकी एफ में जो खूबसूरती आएगी गोलाई में, वो आपको आगे चल के बड़ा फायदा देगी। और कोशिश करें कि पेज पर 4 या 5 से ज्यादा एफ ना लिखें, और फुल जो आपके पास नोटबुक की जो पेज है ये रोजाना एक बढ़ते जाएं। जितने भी आपको लेटर मिलते हैं रोजाना की बेस पे आप इस पे ट्राई करें। रोजाना की बुनियाद पे आप अगर इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू वीक्स या विद इन फ्यू डेज में आपकी हैंड राइटिंग बड़ी इंप्रूव हो जाएगी। कोशिश करें, अगर आपको कोई मसला हो, स्पेशली भी अगर मतलब किसी भी लेटर में आपको कोई मसला हो, तो मुझे कमेंट्स में लिखते जाएं, मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आपको डिटेल में दोबारा एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा। जब तक आपने एजिज वाला एफ नहीं सीखा तो आप इस गोलाई पे ना आए, और जब आप वो मुकम्मल तौर पर सीख जाएं तो तब आप गोलाई की एफ में आ जाएं। और जब तक आपने मुकम्मल एफ नहीं सीखा तो आप अगले स्टेप पे ना जाएं, अगले लेटर पे ना जाएं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।